कल तक हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके थे, 1 2 3। आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कॉपी में लिख लिया होगा, जिनके पास बुक नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन कल ऑलरेडी भेज दिया था। तो आज हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा चीज क्या है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान से सुनोगे। लिखा है ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज बिजनेस। ए लिमिटेड एग्रीड टू परचेज बिजनेस ऑफ ए सोल ट्रेडर। एक लिमिटेड है जो एक सोल ट्रेडर से बिजनेस खरीदने को रेडी हुआ है। फॉर दैट पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। तो पहले ही कह दिया कि गुडविल जो वैल्यूड होगा वो किस पे होगा, 3 ईयर परचेज पे होगा। 3 ईयर परचेज पे होगा, ये चीज ध्यान रखना है। 3 ईयर परचेज दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि द एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, एवरेज ऑफ प्रीवियस 4 इयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट। तो जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, जो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, ध्यान रखना है वो एडजस्टेड होना चाहिए। ऐसे भी एडजस्टेड का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, फ्यूचर मेंटेनेबल है ना। और कितना का एवरेज निकालना है, 4 ईयर प्रॉफिट का। तो जो 4 इयर्स प्रॉफिट दिया है ना, उसका हमको एवरेज निकालना है, वो भी कौन सा, एडजस्टेड होना चाहिए। तो लिखा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012 टू 31 दिसंबर 2015। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको ईयर दिया हुआ है, एक दे रहा 31 दिसंबर 2012, फिर वही दिया है 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015। तो आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया है 20,200। उसके बाद हमको प्रॉफिट दिया है 24,800। उसके बाद प्रॉफिट दिया है हमको 25,000। उसके बाद का प्रॉफिट है हमको 30,000। तो ये प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट है। कुछ एडजस्टमेंट है, वो क्या एडजस्टमेंट है वो हमको देखना है। बोला फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल एज अंडर। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो आपको देखना है। बोल रहा ऑन 1/9/2014, ऑन 1/9/2014, on 1/9/2014, a major repair expenditure to plant and machinery for 6,000 was charged to revenue. सॉरी, लिखा हुआ है कि 1/9/2014 को एक मेजर रिपेयर किया गया। मेजर रिपेयर मशीनरी पे। याद रखना कि किसी तरह का अगर कोई फिक्स एसेट पे अगर हम मेजर रिपेयर करते हैं, मेजर एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसको हम एक तरह से कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानते हैं। जैसे मान लो कि बिल्डिंग 10 लाख का था, उसमें से हम 2 रूम और बना दिए। पहले से 10 रूम का बिल्डिंग था, 2 रूम और बना दिए। तो उस तरह का चीजों को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। रिपेयर भले ही ना कहे, लेकिन उसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करते हैं। अब जैसे मान लो कि घर पुराना हो रहा था, उसमें हम टाइल्स उल्स लगा दिए, पुट्टी उट्टी लगा दिए, तो रिपेयर ही है। घर को रिनोवेट कर रहा है, रिपेयर ही है। लेकिन इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इससे उससे बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो एक तरह से उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसको खर्चा नहीं मानना चाहिए। इसको मानना चाहिए कि मैंने एक तरह से क्या किया, अपने घर का जो वैल्यू है उसको इंप्रूव कर दिया। तो वही बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी पे एक मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर किया गया, तो इससे क्या हो गया, मशीन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इसको खर्चा नहीं मानना चाहिए था। फॉर रुपीज 6,000 वह चार्ज टू रेवेन्यू। तो 6,000 रुपए का रिपेयर किया, मेजर रिपेयर बोलो इसको, मेजर रिपेयर बोलो। कितना किया, 6,000 का किया, है ना। लेकिन बोल रहा है चार्ज टू रेवेन्यू। इसको चार्ज कहां कर दिए, रेवेन्यू मान लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए। लेकिन मानना क्या चाहिए था इसको, इसको मानना चाहिए था हमको एसेट्स, मतलब मशीन की वैल्यू को बढ़ा देना चाहिए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए था, है ना। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। तो दिस वाज एग्रीड टू कैपिटलाइज। इसको आपको कैपिटलाइज कर देना है। क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देना है, मतलब मशीन की वैल्यू बढ़ाना है, खर्चा नहीं मानना। फॉर गुडविल सब्जेक्ट टू 10% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और आपको ये ध्यान रखना है, जो जब आप इसको कैपिटलाइज करोगे, जब आप इसको कैपिटलाइज करने का मतलब, इसको आप मान लो कि मैंने 6,000 का मशीन खरीदा, या मशीन में 6,000 का इंप्रूवमेंट हो गया, नया मशीन का 6,000 का इंप्रूवमेंट हो गया। अब बोल रहा है कि अब जो मशीन मान लोगे, एसेट्स मान लोगे, तो हम लोग जानते हैं कि फ्री एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है। तो बोल रहा है कि आपको उस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है। तो लॉस तो एडजस्ट होगा ना बाबू, जो कि हमने किया नहीं, करना है हमने। तो भाई इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानना था। क्या माना था इसको हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोला कि आप मानो क्या इसको कैपिटलाइज बना। और कैपिटलाइज बनाने के बाद आपको पूरा 6,000 नहीं लेना है, आपको सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन लेना है। उस भी कौन सी मेथड पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। अभी बताएंगे, क्लियर हो जाएगा।
चलो पहले इसी को समझा लेते हैं, पहले इसी को करते हैं, फिर हम लोग पॉइंट 2 और पॉइंट 3 देखेंगे। पहले पॉइंट 2 को क्लियर कर, पॉइंट 1 को क्लियर करते हैं, जो अभी हम पढ़े हम लोग। अब समझना इस बात को पहले बच्चों, कब खर्च किए हैं? मैंने 1/9/2014 को खर्च किया है। तो ये 1/9/2014 कौन साल में आएगा? ऑब्वियसली इस साल में आएगा, है ना। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम? एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में दो हम रखते हैं, एक प्लस करने का कॉलम और एक हम लोग माइनस का कॉलम रखते हैं, कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। अब आगे देखो, तो जो 6,000 हमने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना था, खर्चा माना था, तो खर्चा माना होगा तो 6,000 रुपया उस समय घटाया गए होंगे जब हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने थे बच्चों। जब मेजर एक्सपेंडिचर, लेकिन माना मैंने क्या? रेवेन्यू। चार्ज टू लिखा है, चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो चार्ज कर लिए थे तो उस समय हम लोग क्या किए होंगे? इस खर्चा को हटा दिए होंगे। अब चूंकि इसको खर्चा नहीं मान रहे, हम बोल रहे कि मेरा एसेट्स बनेगा, ये मेरा एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तब हमको खर्चा नहीं मानना है। और जब हमको खर्चा नहीं मानना है तो उस समय तो हम माइनस किए होंगे। अगर उस समय खर्चा मानने से तो माइनस करेंगे, अब सुधारना है तो सुधारना है तो अब क्या करना है? प्लस कर देना। तो प्लस में जाओगे और वहां पे 6,000 रुपया ऐड कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम 6,000 रुपया क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर हो रहा होगा? हमने 1/9/2014 को खर्च किया था और वो खर्च कैसा था? मेजर रिपेयर था। इससे एसेट्स का वैल्यू बढ़ना चाहिए था। मैंने मान लो कि 10 रूम का बिल्डिंग में एक और रूम का बिल्डिंग खड़ा कर दिया था और उसको खर्चा मान के पीएल में ट्रांसफर कर दिया, तो भैया गलत का काम किया, ये खर्चा थोड़ी है। तो उस समय खर्चा मान के मैंने घटाया था, तो आज क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो मैंने 6,000 रुपया जोड़ दिया। क्लियर होगा यहाँ तक? लेकिन जैसे ही आपने जोड़ दिया तो कहने का मतलब है आप उसको रेवेन्यू नहीं मान, ठीक है। तो फिर मान क्या रहे हो? सर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हम मान रहे हैं कि मेरा बिल्डिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है। बिल्डिंग आई मीन टू से प्लांट एंड मशीनरी। एग्जांपल में प्लांट एंड मशीनरी दिया, अब बिल्डिंग समझा रहे हैं क्योंकि तुमको समझने में आसानी हो। तो प्लांट एंड मशीनरी में इंप्रूवमेंट हुआ, कितना का इंप्रूवमेंट? लेट्स से कि मैंने मान लिया कि 6,000 रुपया का मैंने बिल्डिंग खरीदा या 6,000 का नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, क्योंकि रिपेयर वाला किया तो उससे मशीन का इंप्रूवमेंट हो गया। अब इस पे बोल रहा है कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो। जैसे ही आप एसेट्स मानोगे तो डेप्रिसिएशन भी होगा, तो डेप्रिसिएशन बोल रहा है कि 10% करो। तो चलो करते हैं 10%, क्योंकि भैया उस समय तो रेवेन्यू माने तो डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज जब कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कहा गया कि भाई आपको 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा अगर इसको तुम कैपिटल मानोगे। तो चलो मान लेते हैं और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो अगर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो कब से करेंगे? खरीदे 1/9 से, चार्ज भी 1/9 से होगा। तो 9 मतलब सितंबर का मंथ, तो पूरा 9 रहेगा। 1 तारीख है ना, तो पूरा 9 रहेगा, फिर 10, फिर 11, फिर 12, मतलब 4 महीना। 4 महीना रहा, 9, 10, 11, 12। तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 14 के लिए, तो निकालो। 1,010 कट गया, 1,010 कट गया, 4 दिया 12, 3 से काटेंगे 200। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 200। तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है, उस समय तो चार्ज किए नहीं होंगे, तो आज डेप्रिसिएशन मानने के लिए बोल रहे हैं तो आज 200 रुपए माइनस कर देंगे 14 में। तो पहले क्या करना है? 6,000 रुपए को ऐड करना है, फिर बाद में 2,000 रुपए को माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर 14 में वो मशीन था तो 15 में भी तो वो मशीन होगा ना। अगर 14 में वो 6,000 रुपए का हम नया मशीन रिपेयर करके बना लिए हैं तो 15 में भी तो वो मशीन होगा ना। तो 15 में होगा तो 15 में भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन चूंकि डिमिनिशिंग बैलेंस बोला है, कौन मेथड में बोला है चार्ज करें डेप्रिसिएशन? डिमिनिशिंग में बोला है। तो 6,000 का मशीन था 14 में, उसमें 200 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, तो नया मशीन कितना का बचा होगा? 5800 का बचा होगा। तो 15 में तो पूरे साल मशीन रहा होगा, तो पूरे साल 10% डेप्रिसिएशन निकालो पूरे साल का, तो 12/12। तो पूरे साल का लिखने में महीना तो होगा नहीं, 12/12 होगा, मतलब 580 रुपया। ये कब के लिए हो गया? ये 2015 के लिए। तो 2015 का डेप्रिसिएशन 580। तो यहाँ पे अगले साल फिर लॉस होगा 580 का डेप्रिसिएशन के नाम पे, तो हम लोग माइनस कर लेंगे। तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन का ट्रीटमेंट, पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट। अब हम लोग चलते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में। लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना नीचे वाले का, क्योंकि अब जो बताएंगे फिर हम वहीं पे वर्किंग करेंगे, तो आप लोग नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। ध्यान से सुनना, डेट बहुत सुनना आराम से। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 मतलब ये वाला साल का बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2013 में क्लोजिंग स्टॉक जो है वाज ओवर वैल्यूड बाय 2,400 रुपया, 2,400। तो बोल रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड हो गया। कितना ओवर वैल्यूड हो गया? 2,400। कब? 31 दिसंबर 2013 में। ये चीज बहुत ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, अगर 31 दिसंबर 2013 को ये क्लोजिंग स्टॉक है तो उस समय ओवर वैल्यूड हो गया था, आज पकड़ रहे हैं कि भैया उस समय ओवर वैल्यूड हो गया,
क्योंकि जो भी बिजनेस खरीदता है ना वो पहले वो तुम्हारा अकाउंटिंग चेक करता है कि भैया तुमने जो प्रॉफिट निकाला वो सही निकाला है कि नहीं निकाला। ऐसा तो नहीं ना ओवर वैल्यूड कर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना के रखे हो या कुछ गड़बड़ करके रखे हो, तो वो अकाउंटिंग का रिवैल्यूएशन लोग करते हैं बिजनेस करने से पहले, तभी आपको गुड पैसा देंगे, कोई ऐसे नहीं दे देगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 2400 है। तो अगर मान लो 13 के लिए वो क्लोजिंग स्टॉक है तो बता सकते हो 14 के लिए क्या होगा? नो डाउट सर 14 के लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक भी तो ओवर वैल्यूड हो गया है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। कितना? 2400। कब के लिए सर? 1/1/14 के लिए। अगर 31 दिसंबर 13 को अगर वो क्लोजिंग स्टॉक है तो नो डाउट सीधी सी बात है वो अगले साल के लिए वो क्या होगा? वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। तो 31 दिसंबर 13 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 1/1/14 के लिए। अब इसमें अच्छे से ध्यान समझोगे, है ना, क्या बताना चाह रहे हो? दिक्कत नहीं लगेगा, ध्यान से बस सुनना, समझ आएगा। अगर तुम लोग ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा, क्वेश्चन में अगर आप लोग को ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा, ट्रेडिंग एनपीएल पढ़ते थे ना हम लोग 11 में, ग्रेजुएशन में, पार्ट 1 में भी पढ़े हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, ट्रेडिंग एनपीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग एनपीएल में डेबिट साइड में लिखते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इधर लिखते थे हम लोग बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद होगा तुम लोग को, ठीक है। तो इधर साइड जो आइटम होते हैं उसको हम लोग एक तरह से एक्सपेंसेस मानते हैं, क्योंकि पीएल का जो डेबिट साइड होता है वो हमेशा खर्च होता है और क्रेडिट साइड को हम लोग हमेशा इनकम मानते हैं। दिस साइड इज इनकम। सेल्स भी इनकम होता है और क्लोजिंग स्टॉक को भी इनकम ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अभी एजम्पशन मानने बोल रहे, समझने के समझाने के लिए बोल रहे। तो अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक तुम एक्सेस दिखा दोगे, लेट से जो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड मतलब क्या एक्सेस दिखा दिया, मतलब कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मान लो 10,000 था तो तुमने 2400 ज्यादा दिखा दिया। 2400 ज्यादा दिखा दिया मतलब क्या दिखा दिया? तुमने इसके जगह पे 12,400 दिखा दिया। तो अगर 2,400 ज्यादा दिखा दिया है तो तुमने इनकम को बढ़ा के रखा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब क्या किया? तुमने अपना इनकम को 2400 बढ़ा दिया, तो गलती किया। क्या करना चाहिए सर? अब सुधार देंगे। तो उस समय बढ़ाए थे तो अभी घटा देंगे 2400। समझ आ रहा होगा मेरी बात को? हमने 2013 में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, तो ओवर वैल्यूड कर दिया मतलब इनकम बढ़ा दिया। अब इनकम बढ़ा दिया तो अभी घटा दे रहे सुधारने के लिए। अब चूंकि क्लोजिंग स्टॉक तुमने बढ़ाया था तो ओपनिंग स्टॉक भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा अगले साल, क्योंकि जब 12,400 आपने 13 में दिखाया होगा तो 12,400 नेक्स्ट ईयर का मतलब 2014 का बैलेंस शीट में, 2014 का बैलेंस शीट में यही आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा 12,400 का। समझना मेरी बात? अब हम नेक्स्ट ईयर में आ गए, अब हम 13 की बात नहीं करें, 14 की बात करें। तो 14 में जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो 14 के लिए क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो ये 10,000 है कि 12,400? एक्चुअली में ये 10,000 है, लेकिन चूंकि ये ओवर वैल्यूड था तो ओपनिंग स्टॉक भी 2400 ओवर वैल्यूड हो गया, मतलब एक्सपेंसेस भी तो बढ़ गया। अगर आपने 13 में इनकम को अपने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो उस साल का आपका इनकम बढ़ गया, तो ठीक उसी तरीके से 14 में 2014 में आपका ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ गया। और इस साइड क्या है? डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो डेबिट साइड को भी आपने 2400 एक्सेस कर दिया। तो डेबिट साइड में 2400 एक्सेस कर दिया मतलब आपने क्या कर दिया? एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। आपने एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? आपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया। तो अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर दिया है तो गलत काम किया है। तो उस समय आपने उसे क्या कर दिया था? आपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर दिया, मतलब एक तरीके से आपका लॉस बढ़ गया था। आपने लॉस को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। मतलब एक तरह से उस समय खर्चा माइनस हुआ था। एक्सेस बढ़ने का मतलब होगा लॉस। एक्सपेंडिचर साइड एक्सेस हुआ मतलब लॉस, और लॉस मतलब क्या होगा? माइनस। तो उस साल 14 में आपने क्या किया होगा? माइनस कर दिया होगा। तो अभी सुधारने के लिए क्या करना है? अभी आपको प्लस कर देना। कब? 14 में। तो 14 में प्लस होगा। कितना प्लस होगा? 2400 रुपया सेव। तो ये चीज तो सर सुधारने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली भैया बोला है तो सुधार दो, नहीं सुधारते तो भी सही हो जाता। क्यों? एक साल माइनस हो रहा है, एक साल प्लस हो रहा है, तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली तो ये नील हो गया, कोई फायदा नहीं है। लेकिन गड़बड़ी क्या हुआ? 13 में हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया और 14 का प्रॉफिट हमने घटा दिया, मेरी गलती का। तो अब सुधार दे रहे हैं कि भैया उस साल का प्रॉफिट एक्चुअली में 2400 क्या होगा? कम होगा, और इस साल का प्रॉफिट 2400 ज्यादा होगा। क्यों? खर्चा आपने 2400 बढ़ा दिया था, अब हम खर्चा को हटा दे रहे हैं तो 2400 में प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने प्लस में दिखा दिया। तो आप लोग समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका एक्चुअली कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन में बोला था मैंने आपको समझा दिया कि एक साल माइनस होगा, एक साल क्या होगा? प्लस होगा।
क्यों? क्योंकि 13 में हमने इनकम बढ़ाया, 13 घटा दिया, 24 घटा दिया, और 14 में हमने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया ओपनिंग स्टॉक के रूप में, तो हमने 1400 रुपए 24 रुपए जोड़ दिया, जो घटाया था वो बढ़ा दिया हमने। अब आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एन एनुअल चार्ज ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड। अब क्या लाइन बोल रहा है, ध्यान सुनो, इस लाइन को सुनो ध्यान से। बोल रहा है इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में कुछ कॉस्ट लगने वाला है, कुछ खर्चा होने वाला है आने वाले टाइम में। इन ऑर्डर टू कवर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज मतलब हर साल, एनुअल चार्ज मतलब हर साल। ये सब तो स्पेसिफिक था, किसी किसी साल का था, ये 6000 2400 200 500 स्पेसिफिक, 14 के लिए 15 के लिए 13 का स्पेसिफिक, लेकिन ये बोल रहा है हर साल लगेगा, एनुअल चार्ज लगेगा। कितना एनुअल चार्ज लगेगा? 4800 रुपए का एनुअल चार्ज लगेगा, 4800 रुपए का एनुअल चार्ज लगेगा। शुड बी मेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है कि हर साल आप मान के चलो कि मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट को चलाने के लिए 4800 रुपए खर्चा लगेगा। सर क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल तुम लोगों को देते हैं। हो सकता है कि ये बिजनेस को हम खुद चला रहे थे, हम मालिक थे और हम बिजनेस खुद चला रहे थे, लेकिन जो अगला खरीद रहा है वो बोल रहा है कि हम नहीं चलाएंगे इसको, हम मैनेजर अपॉइंट करेंगे और वो चलाएगा। मेरा बहुत सारा बिजनेस है, ये भी बिजनेस खरीद रहे हैं, और यहाँ मैनेजर को रखेंगे और मैनेजर को सैलरी लगभग हमको 4800 रुपए सालाना देना पड़ेगा, 400 रुपए पर मंथ, और साल का 4800, 12 से 48। हम एक एजम्पशन देके तुम समझा रहे हैं। तो बोला मैनेजर को खर्चा होगा तो मेरा आने वाले टाइम में तो भैया 4800 प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक कॉस्ट ऑफ मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। मैनेजर अपॉइंट कर जिससे मैनेजमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुम खुद चला रहे थे तो तुमको नहीं पड़ रहा था, लेकिन हम चलाएंगे नहीं भैया, हम मेरा मैनेजर चलाएगा, तो मैनेजर को हमको 4800 देना पड़ेगा, तो मेरा हमको प्रॉफिट तो होगा नहीं आने वाले फ्यूचर में, तो हम 4800 रुपए और काटेंगे हर साल। मान के चलेंगे मेरा 4800 रुपए प्रॉफिट कम होगा, तुम मैनेजर नहीं चला रहा था, तुम खुद चला रहा था, लेकिन हम मैनेजर चलाएंगे, तो अब वो हर साल 4800 रुपए काट लेगा बच्चों, हर साल वो माइनस करेगा एनुअल चार्ज के नाम पे, हर साल 4800 रुपया माइनस करता है। स्पेशल है ये सब, जो था वो स्पेसिफिक था, ये हर साल बात कर रहा है एनुअल चार्ज के नाम पे हम काटेंगे, क्योंकि हम मान रहे हैं कि भैया हम नहीं चला पाएंगे, हमको भैया चाहिए कौन? मैनेजर, क्योंकि मेरा बहुत सारा बिजनेस है, तो एक एडजस्टमेंट के नाम पे हर साल माइनस होगा, जिसको हम लोग एनुअल चार्ज बोलेंगे। हर साल एवरी ईयर हाँ एनुअल चार्ज लगेगा हमको, तो वो हम माइनस कर दिया 4800 रुपए। अब हमको निकलेगा कौन? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये तो हमको प्रॉफिट आएगा, जिसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? अब वही करना है। 20,200 में 4800 घटा दो, 20,200 में 4800 घटा दो, तो 20,200 में 4800 अगर घटेगा बाबू, तो 5000 घटेगा 17,200, तो 17,400 हो गया। अब उसके बाद 24,800 में घटा, तो 24,800 में पहले 4,800 घटा, तो 4,800 घटाएंगे तो जगह 20,000, 20,000 में 2400 जोड़ दो तो 22,400। तो ये माइनस कर रहे हैं, अच्छा ये भी माइनस ही होगा ना, सॉरी दोनों तो माइनस होगा ना, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये प्लस वाला। तो 24,800 में पहले 4800 घटाएं तो 20,000 हो गया, 20,000 में फिर 2400 घटा दो 17,600। आगे आ जाओ, 25,000 में ये दोनों जुड़ेगा, तो 2506 कितना हो गया? 3100, 25 6 31 हो गया, 31 में 2 33,400, 33,400 में 200 घटाओ, तो 33,200 में 4800 घटाओ, 33,200 में 48 घटाएं कितना हो जाएगा? 28,400, है ना? वो तुम लोग घटा के देख लेना, ये दोनों जुड़ेगा, ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, तो 4800 200 5,000 सीधे घटा देते हैं, 4800 200 5,000 सीधे घटा देते हैं, 6,000 में 5,000 घट जाएगा तो 1,000 बचेगा, 1,000 और 2400 ना 3400 जोड़ दो 25 में 28,400 आ गया, ठीक है? तो वो सब जोड़ घटा है, तुम लोग अपना कॉपी में कर सकते हो। 30,000 में दो चीज घटेगा, 4800 प्लस 580, तो 4800 प्लस 500, पहले 4800 प्लस 5 5380 हो गया, 5,000 घटाओ 25,000, 25,000 में 380 घटाओ तो हो जाएगा 24,600, 380 था ना, हाँ 680 हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसको जोड़, 0 हो गया, 8 हो गया, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 2 हो गया, 2 4 6, 6 8 14, 14 7 21 और 7 28, 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 88,080, 88,080 मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया एडजस्टेड वाला। 620 कितना होगा? 620 लास्ट वाला, लास्ट वाला ये वाला बाबू। यस सर, सॉरी 620, 380 माइनस होगा ना, तो 88,020 मेरा निकल गया एवरेज प्रॉफिट 6 साल का।
4 साल का निकल गया। समझा रहा सबको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सर, वो मैनेजर से चलवाएगा तो सर वो मेरा गलती नहीं ना है? तो भैया वो खरीद रहा तो बोल रहा हमको ये होगा, अब एग्रीमेंट पे ये बात चल रहा है ना, अब तुम मत कहो वो एग्रीमेंट कर रहा, तुम बोल सकते हो बोला उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जब एडजस्टमेंट में बोल रहा कि ये सब दिया और तुमको कंसीडर करना है, मतलब कि बेचने वाला रेडी हो रहा है उसके बाद पे। समझ रहे क्या कहना चाह रहे हैं हम? अच्छा सर, यस सर। अगर एडजस्टमेंट दिया है इसका मतलब हम लोग रेडी हो रहे हैं कि भैया ये सब चीजें होंगी, तो रेडी होंगे तो करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। सर फर्स्ट वाला 15,400 होगा। फर्स्ट वाला 15,400, अरे हाँ ठीक 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 ठीक। और कुछ घटा है, गलती की है क्या बताओ तो? 20,200 में 5,000 घटेगा तो 15,400 होगा, ठीक है। देखो ये सब में सही है ना, देख लो एक बार थोड़ा सा इस सबको। यस सर, देख लेता हूँ। देख लो थोड़ा सा एक बार तो। ठीक है सर। ठीक है, ये तो लास्ट वाला चेंज कर दिया टोटल सर। हाँ, टोटल चेंज कर दिया। हाँ टोटल चेंज कर रहा है, तो ये होगा 86,000 हो जाएगा। यस सर। 86,020 हो गया। अब हम लोग गुडविल निकालते हैं, ठीक है। अब तो गुडविल निकालना बड़ा आसान है, अब तो कुछ करना नहीं, मेन तो हमको उसी में दिक्कत है, वो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में। एक बार एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया तो कुछ है नहीं दिक्कत, मेन था हमको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना, है ना। हाँ, तो ये मेरा एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट निकल गया, जिसको हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल बोलिए या एडजस्टेड प्रॉफिट बोलिए। अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट जो कि फ्यूचर मेंटेनेबल हो, एडजस्टेड हो। तो टोटल प्रॉफिट टीपी माइनस नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर। टीपी प्रॉफिट जो कि हमें 86,020 डिवाइड कर देंगे कितना, 4 साल से, 1 2 3 4, 4 साल ही है, तो निकल जाएगा मेरा 21,505। 21,505 ये मेरा निकल गया, 21,84 520, हाँ ठीक है 21,505। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर बोला है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट फ्यूचर मेंटेनेबल, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला था। नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमको दिया था वो दिया था 3 ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट तो हम निकाल चुके हैं 21,505 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिया, 21 दिया 63, 64,000, 15 दिया 45 ना, 64,515 ये निकल गया मेरा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। समझा रहा बात को? यस सर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनते जाना। लिखा द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ सुधीर डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो आप लोग इसको। तो लिखा हुआ है कि द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ सुधीर डिस्क्लोज्ड द फॉलोइंग रिजल्ट। अब देखो सुधीर अपना क्या क्या रिजल्ट को डिस्क्लोज कर रहा है वो देखते हैं हम लोग। उसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भाई 2009 में, अब ईयर ले लेते हैं पहले, यहाँ पे एडजस्टमेंट तो अलग लिख लेंगे। ईयर है 2009, 2010, 2011, 2012 और 2030। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ, 1 लाख, यहाँ 1 लाख है, 1,40,000। 40,000 मत बोलो तुम लोग, स्क्रीन फिर वीडियो जब बनेगा ना तो उसमें तुम लोग का स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा सर। 180, उसके बाद यहाँ पे दिया है 20,000, उसके बाद 120। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको ईयर वाइज। आगे देखते हैं, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। सुधीर इंटेंड्स टू सेल हिज बिजनेस टू श्याम। अब सुधीर अपना बिजनेस को बेचने के लिए मन बना रहा श्याम को। ascertain the amount of goodwill taking into consideration the following factor। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए
आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बोला उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप गुडविल का वैल्यूएशन कीजिए, मतलब एडजस्टमेंट को ध्यान रखना, जो भी एडजस्टमेंट है। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, तो गुडविल क्लियर बोल दिया कि भैया कितने ईयर परचेज में करना है, 2 ईयर परचेज पे। तो एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ईयर परचेज से। आगे देखते हैं, तो पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो इस लास्ट 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना और 2 ईयर परचेज से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगा। पहला कंडीशन, पहला था कंडीशन। दूसरा कंडीशन, देयर वाज अ स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट ऑफ 40,000 इन 2011, बोल रहा है कि एक स्पेक्युलेटिव मतलब जुआ वाला प्रॉफिट हुआ था, स्पेक्युलेशन उसने कहीं किए होंगे, जुआ खेले होंगे किसी तरह का, और बोल रहा 2011 में 40,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड वाज इंटर्ड इनटू द बुक्स, उसको बुक्स में इंटर किए थे 40,000 का प्रॉफिट। कब, 2011 में। 2011 में एक स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट हुआ। अब चलो एडजस्टमेंट करने का टाइम आ गया, एडजस्टमेंट है ना। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन है, प्लस का एडजस्टमेंट करते हैं और माइनस का एडजस्टमेंट होगा। तो कौन चीजें प्लस होगी वो देखना है और कौन चीजें माइनस होगी वो भी देखना है। तो 40,000 का इनकम उस समय जोड़े थे जुआ वाला, तो जुआ का बिजनेस तो इन फ्यूचर में हमको होगा नहीं, तो अभी माइनस कर देते हैं 2011 में 40,000 का जुआ वाला इनकम। तो बोला 2011 में एक स्पेक्युलेटिव इनकम हुआ था, जुआ वाला इनकम हुआ था, तो फ्यूचर में थोड़ी हम भी जुआ खेलने वाला, नया खरीदने वाला, या उसको भी जुआ इनकम होने वाला है, तो निकाल देंगे इसको। अब लगा थर्ड पॉइंट, इन 2012 अ मशीन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोला 2012 में यहाँ पे एक स्पेक्युलेटिव इनकम हुआ था, स्पेक्युलेटिव इनकम हुआ था, तो इनकम हुआ तो इसीलिए हम क्या कर दिए, घटा दिए, है ना। अब बोल रहा है कि डिस्ट्रॉयड हुआ था, आग लग गया था, फायर लगा था, तो बोल रहा दरवाजे मशीन इन 2012 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड 120 बिंग टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू प्रॉफिट। बोला उसमें आग के कारण से 1,20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे। टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिस साल लास्ट में मशीन खत्म हो जाता है, लास्ट में खत्म हो जाने से जो नुकसान होता है उसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान लेते हैं। तो वही है, जैसे समझो लॉस बाय फायर दिया है 1,20,000, तो भैया मशीन जल गया तो हर साल थोड़ी जल जाएगा, तो हर साल जो है तो आने वाले टाइम में थोड़ी जलेगा, तो ये जो 1,20,000 रुपए एक्चुअली में लॉस उस समय माने थे, आग से जो जुड़ा हुआ था लॉस माने थे, तो भैया गलत है ये, तो भाई फ्यूचर में ऐसा लॉस होने वाला नहीं है, तो उस समय घटाए थे, तो अभी क्या कर देंगे, अभी जोड़ देंगे 1,20,000 रुपया। सिंपल सी बात है, उस समय फायर लगने से आग लगने से तो हर बार आग तो नहीं लगेगा ना, तो उस समय हम लॉस मान लिए थे, तो उस समय घटा दिए थे, तो गलत है, तो आज जोड़ देंगे। ऐसे भी सोचना चाहिए कि हर साल जो कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस साल कितना कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वही फायर वाला गड़बड़ हुआ था। अब देखो सही प्रॉफिट नजर आएगा, 1,40,000, 1,20,000 प्लस 20,000। सर वो 20,000 लॉस है। क्या वो लॉस दिया हुआ है, वो प्रॉफिट, एक मिनट को 10 का प्रॉफिट, एक मिनट 9 का प्रॉफिट, 10 का, अच्छा ठीक ठीक, लॉस दिया है ना वो, यस सर। तो माइनस में होगा फिर बाबू ये, तो 1,00,000 का प्रॉफिट फिर भी निकलेगा, 1,00,000 का प्रॉफिट ठीक भी निकलेगा। हाँ सही की बता दिया, तो फिर आंसर कुछ गड़बड़ा जाता। आगे देखते हैं, श्याम विल नॉट नीड द सर्विस ऑफ सुधीर मैनेजर। बोला जो श्याम जो खरीदेगा, सुधीर बेचना चाहता है, श्याम खरीदना चाहता है, तो बोला श्याम विल नॉट नीड द सर्विस ऑफ सुधीर मैनेजर। सुधीर क्या कर रहा था, मैनेजर से बिजनेस चलाता था, तो बोल रहा जो श्याम है वो बोल रहा है, जो खरीदेगा वो बोल रहा है कि भैया हमको तुम्हारा मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। Who was paid a salary of 2,500 पर मंथ, जिसको हम 2,500 पर मंथ सैलरी देते थे, अब बोल रहा कि हमको उसकी जरूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम में जब श्याम खरीदेगा तो उसको तो सुधीर की जरूरत होगी नहीं, तो उसको भैया 2,500 रुपए का नुकसान होगा क्या, नहीं होगा। तो 2,500 का नुकसान नहीं होगा, तो हर साल उसको क्या होगा, हर साल उसको 2,500 की प्रॉफिट होगी एडजस्टमेंट के रूप में, सुधीर सैलरी वाला, सुधीर का मैनेजर सैलरी जो है, मैनेजर सैलरी, समझना मेरी बात को बच्चों। तो हर साल 2,500 रुपया क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा हर साल। क्यों, क्योंकि उसको मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं, वो बोला हम खुद संभाल लेंगे भैया, हमको मैनेजर की रिक्वायरमेंट 2,500 पर मंथ है। क्या बाबू, 2,500 पर मंथ है सर। अच्छा पर मंथ है, तो 2,500 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12, एक मिनट, 30,000 हो जाएगा। 24, ये सर। तो भैया इसको 30,000, अब उस समय तो हम 30,000 घटाए होंगे, क्योंकि उस समय सिंपल सी बात है वो 2,500 पर मंथ देता, 30,000 रुपया देता होगा, किसको देता होगा, सुधीर अपना मैनेजर को देता था। तो श्याम बोल रहा हमको तेरी मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भैया उसको 30,000 का बेनिफिट हो जाएगा, उस समय माइनस किए होंगे सैलरी के नाम पे, अब हम जोड़ दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट बोल रहा है। एट प्रेजेंट ही इज सर्विंग इन ए लिमिटेड कंपनी एट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। अब बोल रहा श्याम बोल रहा है कि हम खरीद रहे हैं, हम चूंकि अभी खरीद रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम कहीं कंपनी में काम करते थे और हमको 3,000 का सैलरी मिलता था पर मंथ, विच पोस्ट ही सेल हैव टू रिजाइन।
अब बोला ये बिजनेस को चलाने के लिए उसको उस पोस्ट से रिजाइन करना होगा, तो रिजाइन करना होगा तो उसको नुकसान हो गया आने वाले टाइम में 3,000 रुपए सैलरी का, तो नुकसान हो गया, तो बोल रहा है भैया नुकसान हो गया, तो वो 3,000 का नुकसान हुआ, तो 3,000 तो मेरा इनकम घटेगा, 3,000 मेरा इनकम क्या होगा, घटेगा, तो वो अपना इनकम को आप जोड़ेगा। आप समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? खर्च एक तरीके से उसका बढ़ रहा है। देखो सुधीर की अब तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए एक तरह से ये इनकम हो गया, और अब अपना काम वो खुद कर रहा है, तो अपना काम खुद कर रहा है, तो बोल रहा है कि हमको भैया 30,000 का नुकसान होगा, क्योंकि हम जॉब छोड़ के आ रहे हैं, तो मेरा नुकसान कितना बढ़ जाएगा, 3,000 पर मंथ के हिसाब से नुकसान मेरा बढ़ जाएगा। 36,000 रुपये हम मान के चले कि हम यहाँ से अपना सैलरी ले, सुधीर की सैलरी के लिए वो 30,000 रुपये छोड़ दे रहा है, और अपना सैलरी के लिए वो 36,000 जोड़ रहा है। अभी एग्रीमेंट हो रहा है भाई, एग्रीमेंट है श्याम और सुधीर के बीच में, तो सुधीर को हम बोले कि भैया देखो तुम्हारी मैनेजर की रिक्वायरमेंट तो हमको है, तो भैया हमको 30,000 रुपये देना नहीं होगा, तो मेरे लिए 30,000 इनकम बढ़ गया, लेकिन बोल रहे एक तरह से हमको नुकसान हो गया। बोला क्यों? तो हम अब तुम्हारे बिजनेस से 36,000 सैलरी लेंगे, मतलब जब हम बिजनेस चलाएंगे उसमें हम अपना सैलरी पहले काटेंगे 36,000, 30,000 रुपये उसकी सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमको अपनी 36,000 की सैलरी की रिक्वायरमेंट होगी, अपने 36 की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये अपने इसका क्या होगा, अपना वो सैलरी चार्ज करेगा, तो अपना सैलरी चार्ज करेगा, है ना, सैलरी चार्ज, तो एक तरह से नुकसान है, तो ये माइनस होगा बच्चों। तो एक तरह देखो तो 6,000 सैलरी बढ़ गया, पहले 30,000 सैलरी देते थे किसको, सुधीर को, अब श्याम बोल रहा है खुद सैलरी लेंगे 36,000 का उसको निकाल के, तो 6,000 एक तरह से सैलरी क्या हो गया, बढ़ गया, 6,000 सैलरी बढ़ गया, तो आप 30 जोड़ो और 36 घटाओ, या सिंपली क्या करो आप 6,000 जोड़ दो, एक ही बात है, आप 30 जोड़ो और 36 घटाओ, उससे अच्छा ये मान लो कि सुधीर का मैनेजर की सैलरी 6,000 क्या होगी, बढ़ गई, मतलब हम उस मैनेजर को निकाल देंगे तो 30,000 का मेरा हमको बचत हो जाएगा, और हम अपना सैलरी 36,000 ले लेंगे तो हमको 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो इस तरह का एडजस्टमेंट की बात तय हुई है। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको करना है काम, हमको क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है हमको, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब निकालो, 1,00,000 में से 30,000 जोड़ना है, 36,000 घटाना, तो सीधे बोलो ना 6,000 घटाना है, क्योंकि माइनस ज्यादा है, माइनस क्या है, ज्यादा है ना, सीधे 6,000 घटा दो, 94,000। अब इसमें आ जाओ, 1,40,000 में 30,000 जोड़ना है और 36,000 घटाना है, तो सीधे 6,000 हम लोग घटा देते हैं, तो 1,34,000। अब 1,80,000 में 6,000 इधर घटाएंगे, 40,000 इधर घटाएंगे, तो टोटल 46,000 घट जाएगा। 1,40,000 पहले घटाओ, तो 1,80,000 में 40,000, 1,40,000 बचेगा, 1,40,000 में और 6,000 घटा दो इसका एडजस्टमेंट, तो 1,34,000 फिर यहाँ भी हो गया। अब यहाँ आ जाओ, 20,000 था उसमें एक 20 जोड़ो तो 1,00,000 हो जाएगा, 1,20,000 में 20,000 घटा दो तो 1,00,000 हो गया, 1,00,000 में 6,000 और घटा दो, 94,000 हो गया। अब 1,20,000 में 6,000 और घटा दो, 1,14,000 हो गया। अब जोड़ दो, टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 3 0 तो डायरेक्ट आ जाएगा, 4 4 8, 4 बचे 20, हाथ मेरा 2 2 9 11, 11 3 14, 3 17, 17 9 22, 17 9 26, 26 और 1 27, हाथ मेरा 2 2 1 3 1 4 1 5, तो 5,70,000 हो गया बाबू, कितना हो गया, 5,70,000 रुपये हमको निकल गया, ठीक है। अब 5,70,000 निकल गया, अब हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट है 5,70,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना दिया, 5 साल, 1 2 3 4 5, तो आ गया 1,14,000, तो निकल गया एवरेज प्रॉफिट। अब हमको गुडविल निकालना है, गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट, कैसा, फ्यूचर मेंटेनेबल या एडजस्टेड, जो बोलना है बोलो, फ्यूचर मेंटेनेबल बोलिए, एडजस्टेड बोलिए, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 1,14,000 रुपये फ्यूचर मेंटेनेबल वाला, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है कितना था, 2 साल था ना, नंबर हाँ 2 साल था, मल्टीप्लाई करो 2,28,000, ये मेरा गुडविल निकल गया। कोई दिक्कत किसी को, नहीं सर, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अब ये 2 ईयर परचेज था, 2 ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा गुडविल निकल गया। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत?